दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जब शराब घोटाला हुआ था तो उसके साथ साथ पैरेलली एक और घोटाला चल रहा था और उस घोटाले का नाम था क्लासरूम घोटाला। और जिस तरह से शराब घोटाले का मास्टरमाइंड दो आदमी था, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उसी तरह क्लासरूम घोटाले का भी दो ही मास्टरमाइंड है, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया। क्योंकि दिल्ली में शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों एक ही आदमी था, मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया को इंस्ट्रक्शन कौन देता था? भ्रष्टाचारियों के आका अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये जांच जब से चल रही है शराब घोटाले के आरोप में, तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं। अब क्लासरूम घोटाला की जांच के लिए एसीबी जो इसकी जांच कर रही है वो मनीष सिसोदिया को समन भेज रही है। मनीष सिसोदिया एज यूजुअल समन के लिए जाते नहीं है, समन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि एक और मतलब कि अपराध है। अगर आपको कोई जांच संस्था किसी तरह का समन पेश करती है तो उस समन को डिसऑनर करना भी एक अपराध होता है। खैर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए तो अपराध है कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मतलब कि अपराध नहीं है, ये तो वैसे ही है। तो दोस्तों, सिसोदिया जो है उन्होंने एसीबी को कहा कि हम अभी बहुत ज़रूरी काम में बिजी हैं, मेरे अदर्स मतलब कि कमिटमेंट्स हैं, उसके चक्कर में हम अभी पेश नहीं हो पाएंगे। तो सिसोदिया का कमिटमेंट क्या है भगवान जानता है। सिसोदिया आज के डेट में ना तो सांसद है, ना तो विधायक है, ना तो पार्षद है, ना तो मुखिया है, ना किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो वो फिर किस बात का बिजी है भाई। तो जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार हुई है तब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से अपना जो कारोबार करता था वो पूरा उठाकर पंजाब शिफ्ट कर लिया है। और उसने अपने जो मेन आदमी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए किसी भी कीमत पर जान दे सकता है, जो उसके कोर कमेटी का सदस्य है, जैसे विभव, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया, केजरीवाल, ये चारों जो है ना मेन मतलब कि भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल इन सबको बचा बचा के चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ये सब के साथ पंजाब शिफ्ट हो गया है। अब देखिए, पंजाब में लुधियाना में हो रहा है उपचुनाव। इस उपचुनाव के लिए सारे जो लोग हैं पूरा जोर लगाए हुए हैं और कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है कि एक राज्यसभा से जीता हुआ आदमी को विधायक बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल के माइंड को पढ़ना है तो अरविंद केजरीवाल ने इतना काम भी किया है पंजाब में, इतना काम किया, सब कुछ फ्री कर दिया है, स्कूल अच्छा कर दिया है, रोड अच्छा कर दिया है, बिजली अच्छा कर दिया है, फिर भी एक राज्यसभा के सांसद को जिताने के लिए अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलना पड़ रहा है, धमकी देना पड़ रहा है वहां के लोगों को कि अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का कुनबा भी पंजाब जाकर बैठा हुआ है और दिल्ली में एक आतिशी मार्लिना बैठी हुई है, जो मतलब कि ऐसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उसका मेन काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही होता है और ज़्यादा काम उसके पास है नहीं। तो आतिशी मार्लिना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, सिसोदिया को, केजरीवाल को, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और क्लासरूम घोटाला जैसा कुछ चीज हुआ ही नहीं है। दोस्तों, जब अच्छा कोई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है
ये तय करेगा कौन? सिसोदिया करेगा, अरविंद केजरीवाल करेगा, आतिशी मार्लिना करेगी, या जांच विभाग करेगा? ईडी करेगा, सीबीआई करेगा, एसीबी करेगा? तो संस्थाओं को अपना काम करने के लिए निष्पक्ष छोड़ क्यों नहीं दिया जाता है? उन पर ये अच्छा, अभी जो है सिसोदिया जो है 1-2 समन ठुकराने के बाद एसीबी के सामने पेश हुआ। तो एसीबी ने उनसे पूछा कि आपने जो क्लासरूम बनाने पे जो खर्चे किए हैं, दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब वो सत्ता में आया था, कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे। 500 स्कूल बनाना तो लिटरली दोस्तों, मतलब किसी आपीए को लगता होगा तो लगता होगा, मतलब अरविंद केजरीवाल की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो 500 स्कूल बनवा दे। तो आपीए को लगता होगा, किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपीए कहते हैं, तो आपीए को लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल 500 स्कूल, लेकिन उसने स्कूल नहीं बनवाए हैं, कमरे बनवाए हैं। और कमरे को बनाने में, एक कमरे को बनवाने में करीब 20 से 25 लाख खर्चा किए हैं। और सारे नियमों को ताक पर रखकर, बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस को अपनाए हुए, पूरा का पूरा टेंडर अपने जान पहचान वाले को देकर, जो मतलब कि क्लासरूम कितना बड़ा होता है, एक क्लासरूम में 4 दीवार, एक छज और उसकी डेंटिंग पेंटिंग और एक गेट, इसको बनाने के लिए 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख मैक्स टू मैक्स। सिसोदिया ने 25-25 लाख एक रूम बनाने में खर्चे किए हैं। तो एसीबी ने उनसे यही पूछा कि भैया आपको ये क्लासरूम बनाने का, आप तो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आपको आदेश किसने दिया कि हम स्कूल तो नहीं बना पा रहे हैं, कम से कम रूम ही बना दो? तो ये आदेश आपको किसने दिए? दूसरा कि आपने जो है जो भी टेंडरिंग का प्रोसेस है वो फॉलो क्यों नहीं किया? तीसरा जो है, आपने पैसा तो इसमें निकाला, फंड से निकाला, लेकिन खर्चा कितना किया होगा वो सबको पता है, वो दिख रहा है। स्कूल में डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर इसने 25-25 लाख का खर्चा किया है। क्या केजरीवाल अपने खून से डेंटिंग पेंटिंग किया है क्या? मतलब कि गजब तरह का टोपीबाज है। तो वो एसीबी ने पूछा कि भाई आप अब ये पैसा आप लोगों ने कहाँ रखा है? तो खैर एसीबी ये तो सवाल ही गलत पूछ रहा है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा जो कट्टर बेईमान है वो ये तो कभी नहीं बताएगा कि हाँ मैंने पैसा यहाँ रखे हुए हैं, या हमने पैसा का ज्वेलरी खरीदा, या हमने पैसा का शेयर खरीदा है। अरविंद केजरीवाल तो ये कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, और ना ही उसके चमचे एक्सेप्ट करेंगे। तो अब जो है एक पूछताछ के बाद सिसोदिया वापस चले गए हैं, उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ये पूछताछ अंतिम नहीं था, इसके बाद भी और पूछताछ हो सकती है और केजरीवाल को भी समन भेजा जा सकता है। दोस्तों आपको याद होगा ये लोग जब जेल में थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर अरविंद केजरीवाल, तो इनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। मनीष सिसोदिया की वाइफ को तो पता नहीं कितने तरह की बीमारियां हो रखी थी। सत्येंद्र जैन भी हेल्थ ग्राउंड पर ही बाहर हैं। और अरविंद केजरीवाल भाई साहब, जब मुझे याद है 2024 में जब इन्हें 15 दिन का पेरोल मिला था चुनाव प्रचार करने के लिए, तो जब 15 दिन का पेरोल खत्म होता है और इनको वापस जेल जाना होता है, तो इन्होंने अर्जी लगाई। पूरा चुनाव प्रचार करने के बाद इन्होंने अर्जी लगाई कि अब मेरी तबीयत खराब है, हमको बहुत सारा जांच करवाना पड़ सकता है, इसलिए हमको पेरोल कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए। और उस समय दोस्तों ऐसा माहौल बनाया गया था कि मानो अरविंद केजरीवाल को क्या क्या नहीं बताया गया था। अरविंद केजरीवाल को कैंसर तक है ये बताया गया था, और जब तक चुनाव प्रचार कर रहा था तब तक उसको कोई कैंसर, कोई बीपी, कोई शुगर, ये सब नहीं था। लेकिन जैसे ही जेल जाने की बारी आई, केजरीवाल को तमाम तरह की बीमारियां उन्हें
धर लिया उसको। इसी तरह अभी देखिए, अभी भी तीनों बेल पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल का इंसुलिन, बीपी, कैंसर सब ठीक है। मनीष सिसोदिया की वाइफ भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही इनकी जेल जाने की बारी आएगी, मनीष सिसोदिया की बीवी का भी तबीयत खराब होगा, अरविंद केजरीवाल को कैंसर, अल्सर सब बीमारी भी होगा। और मुझे तो इसमें दोस्तों मतलब कि न्यायपालिका पे हंसी आती है कि न्यायपालिका को मूर्ख बनाना कितना आसान है। लालू प्रसाद यादव जैसे आदमी न्यायपालिका को कहते हैं कि मेरा हेल्थ इश्यू खराब है, हमको आप बेल दे दीजिए, और न्यायपालिका उनको बेल दे देती है। अब बेल देने के बाद लालू यादव राजनीतिक रैली करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, अपने बेटे को चुनाव में सेटल करने का कोशिश करते हैं, पूरा चुनावी तामझाम मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और न्यायपालिका धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई है कि उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसी तरह देखिए आप, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, ये सब अपने अपने फैमिलीज के हेल्थ ग्राउंड पर बेल लेकर बाहर निकले थे, और देखिए मस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो न्यायपालिका को मतलब कि न्यायपालिका की आंखों पर पहले तो पट्टी बंधी हुई होती थी, मैं मान सकता हूँ, उन्हें दिखता नहीं था, लेकिन अब तो पट्टी उतर चुकी है, अब तो वो साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। न्यायपालिका अपने विवेक से काम करती है, तभी तो मतलब कि अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्टाचारी आदमी इतने सालों तक बाहर रहता है और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो इसमें न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण रोल आ जाता है सामने। तो दोस्तों अब जो एसीबी की जांच है वो अपने फुल फ्लेज से चलेगी। और अभी देखिए जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने भी पंजाब चुनाव प्रचार करने गई थी वो अपने कैंडिडेट का, तो वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि ये सिसोदिया, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन सब बेल पर बाहर हैं और उन्हें कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ये सारे लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब बेल पर बाहर हैं और ये कभी भी वापस जेल जा सकते हैं अलग अलग मामलों में। तो अभी जो मामला चल रहा है वो क्लासरूम घोटाले, 2000 करोड़ का घोटाला है। 1250 से कमरे इन्होंने बनवाए थे, उसमें इन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला कर लिया। सोचिए दोस्तों, अगर ये 500 स्कूल बनाने में सफल हो जाते तो ये कितने करोड़ का घोटाला करते हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ आप सोचिए तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इन्होंने सिर्फ एक क्लासरूम बनवाया है तब इन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अगर ये लोग 500 स्कूल और जितने कॉलेजेस बनाने के बारे में बात किए थे, अगर ये लोग इतना कर देते तो ये लोग तो लगता है कि एलन मस्क को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब देखिए एसीबी क्या करता है और कब तक इन चंडाल चौकड़ी जो है इनको जेल भेजता है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिर मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेकर आऊँगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल क्लासरूम घोटाले के जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था अपडेट। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।